subscribe to my channel and press the wall icon. देनदारी है, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। वो 12 करोड़ रुपया भुगतान होने के बाद नरेंद्र शुगर मिल निश्चित तौर से इस जिले में विकास के एक कदम बढ़ेगा आगे और रास्ता खुलेगा जमीन जमीन के पास। दूसरा, कहीं ना कहीं इस जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है रामग्राम। अमृत काल का ये पहला बजट है और अमृत काल जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 के भारत के आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा, उस समय का भारत कैसा होगा और उसको ध्यान में रख करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। अगर आप देखें तो इस बजट में सप्तऋषि बजट है। 7 प्राथमिकताएं हम लोगों ने तय किया है, जैसे कि अंतिम छोर तक डेवलपमेंट पहुंचाना। जो हमारे बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ, उसको भी डेवलपमेंट का लाभ मिले, उसको भी प्राथमिकता दिया गया है। दूसरा, हमारा युवा एक शक्ति है। भारत एक नौजवान देश है इस समय, और कहीं ना कहीं युवा शक्ति का सही उपयोग, उनको शिक्षा और उनको स्किल करना, इस पे कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ज़बरदस्त फोकस रहा है। वित्तीय क्षेत्र में सबका समावेशन हो। मोदी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा जनधन खाता के आधार से और तमाम हमारे यूपीआई और सारी चीज़ों से वित्तीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं समायोजन, आम जनता को गाँव तक मोबाइल से पेमेंट का बनाने का काम किया है। वहीं पर हरित विकास के लिए अगर देखें तो सोलर की क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम देश में उठ रहा है। और अभी लद्दाख में 1300 गीगावाट का सोलर स्टेशन हम लोग बनाए हैं। कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 30 सालों में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति भारत को दिलाएंगे। उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। क्षमता का विस्तार, कि जो हमारे पास है और जो भविष्य में हमारे सामने आने वाला है, उस क्षमता का हम विस्तार कैसे करें, कैसे लोगों को ट्रेन करें, कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावें, उसको ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं इस बजट में व्यवस्था की गई है। अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना, अभी आप देखें कि करीब 10 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है, ताकि देश में जो हमारे सड़कें हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे एयरपोर्ट हैं, चाहे पोर्ट हैं, इन सब को डेवलप करके और उसी में से लोगों को रोजगार भी सृजित हो है, उसको भी कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दिया गया है। और समावेशी विकास, जो मोदी जी के सरकार का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान देकर कि समाज के सभी क्षेत्र का विकास हो, इन सब को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। और मुझे लगता है कि अमृतकाल का ये बेहतरीन बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लेके आया है।